हेलो फ्रेंड्स 28 नवंबर को जो है क्लियरिफिकेशन को लेकर के सुनवाई हुई बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हम जो है इसमें जो बीएड को लेकर के मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए ये केस कितना इम्पोर्टेंट है ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये और इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि बिहार में भी जो 2020 यानी 6 फेज का वैकेंसी हुई है उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में जो है डिटेल से जानते हैं। इसी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें हम समझेंगे और ये केस अब कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के साइट पर। आप लोगों को मैं पहले से बता रही हूं कि ये केस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये नहीं है कि ये बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड है, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे केसेस जो है ऑलरेडी चल रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है जितने भी केसेस अभी हैं इसको लेकर के सभी के अंदर जो है ऊपर जो है ये इम्पैक्ट डालने वाला है। देखिए, अर्नव अर्नव घोष और यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है जिसका डायरी नंबर 39986 है, इसका जो है सुनवाई जब 28 ऑफ नवंबर को हुआ, उसमें क्या क्या चीजें हुई हमने आपको बताया कि वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच में सुना गया। लेकिन सुनने में उनका फैसला यही था कि ये केस जो है सीजेआई को ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि ये मामला काफी काफी पेचीदा हो चुका है। अब इसको लेकर के जो है डेट आ चुकी है। हमने इसके बारे में डिटेल से आपको बताया था कि किन किन बातों पर जो है चर्चा हुई और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है अब इस मामले में, इसीलिए इसको सीजीआई में ट्रांसफर किया गया है। सुधांशु धूलिया और जो है अनिरुद्ध बोस, इनके बेंच में ही ये फैसला दिया गया था। तो मामला जो है बोल सकते हो कि बहुत पेचीदगी से और सिंसियरली जो है सुना जाना जरूरी है। एक एक पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। तो इसका जो डेट आया है वो है 4 दिसंबर। आप लोग ये भी देख सकते हो कि डेट ज्यादा दूर नहीं दे रहा है। एक सुनवाई हुई है 28 नवंबर को और अब जो डेट दे दिया गया है वो 4 दिसंबर दे दिया गया है। 4 दिसंबर को जो है इसकी सुनवाई होनी है। अब इसमें जो है किन किन बातों पर चर्चा होंगी वो मैं बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं बिहार में जो 6th फेज की वैकेंसी हुई, 6th फेज वाली जो वैकेंसी हुई है उसमें से बीएड को बाहर करने की बात हो रही है और इसी से रिलेटेड जो है कल एक मामला सुना गया है, सुनवाई हुई है, उसमें फैसला रिजर्व रख लिया गया है। लेकिन वहां से भी बीएड को 1 to 5 से बाहर करने की बात हो रही है। अब उस पे भी इसका असर होगा। अगर यहां से फैसला ये आ जाता है कि ये जो फैसला आया है वो 11 अगस्त 2023 के बाद वाले नियुक्तियों पर ही लागू होगा, तो फिर 2020 वाले जो ये भर्ती हुई थी 6 फेज वाली, उसमें वो सिक्योर हो जाएंगे। इसलिए इसका जो है असर सभी भर्तियों पर होने वाला है। यूपी की बात करें तो 69,000 जो भर्तियां वहां पर है। एमपी की बात करें वहां पर जो भर्ती आई थी जिसमें कि बीएड स्टूडेंट अब जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को जो है सर्विस में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें वहां पर है, तो अभी ये सारे मामले जो है इसके अंतर्गत आ चुके हैं और इन सभी पे इसका असर होगा। अब बात कर लेते हैं, एक वर्ड इसमें बहुत ज्यादा जो चल रहा है, सब्जेक्ट आउटकम। सब्जेक्ट आउटकम के मामले को ही लेकर के कल पटना हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, ये 6 फेज वाले को लेकर के। सब्जेक्ट आउटकम का मतलब क्या था? सब्जेक्ट आउटकम का मतलब था कि ये बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो भी चल रहा है, बोल सकते हो कि एनसीटी के गैजेट को लेकर के, उसमें जितने भी मामले थे वो ये बता दिए गए कि जैसा जो फैसला आएगा उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो सब्जेक्ट आउटकम वाले मामले को भी वहां पे क्लियर किया जाएगा। इसको भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है क्योंकि कल हाई कोर्ट में बार बार इसी बात को रिपीट किया जा रहा है कि ये जो 6 फेज वाली वैकेंसी हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी। और सब्जेक्ट टू आउटकम में मतलब कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया उसके अंतर्गत थी। अगर फैसला आ चुका है तो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो कल जब ये 4 दिसंबर को क्लियरिफिकेशन की सुनवाई होगी जिसमें ये बताया जाना है कि सब्जेक्ट आउटकम क्या है, उसको भी क्लियर किया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ये कहां कहां पर लागू होगा। दूसरी चीज
कि क्लियरिफिकेशन में इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो ये फैसला है, इस फैसले को हम किस हद तक लागू करेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी टीचिंग प्रक्रिया है, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसमें कहां कहां तक, मान लो कितना प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, और कितना प्रोसेस बचा है तो इसके अंतर्गत आएगा। इन सभी छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन होगा। इसीलिए जो है अनिरुद्ध बोस के बेंच ने इसको सीजीआई को ट्रांसफर किया। यहाँ पर जो है ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे, तो इसको ट्रांसफर किया गया है। अब 4 दिसंबर के दिन जो है इस पे पूरी तरीके से नजर बना करके हम रखेंगे। एक एक पॉइंट पे जो है जो भी चर्चाएं होंगी, लाइव अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल ये 2 पॉइंट पे चर्चा होगी, क्लैरिफिकेशन में और एक सब्जेक्ट टू आउटकम में, तो बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।